कहीं ये वो लेटर तो नहीं जो मेरे डैड ने मीरा के डैड को लिखा था? इसका मतलब किसी के हाथ वो लेटर लग गया है और उस लेटर में ऐसा कुछ लिखा है जो आप नहीं चाहते दुनिया के सामने आए, और इसी बात का फायदा उठाकर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है। कोई का मतलब? कोई का मतलब तुम्हें नहीं मालूम? अब तक तो नहीं पता था चाचा जी, पर अब पता चल गया है। अब काफी सारी बातें खुल रही हैं। मीरा की मॉम का एक्सीडेंट, हमारे लाख कहने के बावजूद भी आपका उस लेटर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, उल्टा हमें हिदायत देना कि हम उस लेटर को भूल जाएं। उस लेटर में ऐसा कुछ लिखा है चाचा जी जिसके खुलासे से आप डर रहे हैं। मेरे डैड की मौत से जुड़ा राज? चाचा जी, कहीं मेरे डैड की मौत से आपका तो कोई लेना देना नहीं है ना? अरे बोलिए, जबान पे ताला क्यों लग गया मिस्टर बलराज अस्थाना? चिट्ठी? वो चिट्ठी तो हमारे पास है, फिर कौन इन्हें धमका रहा है? अब आप मेरी एक बात ध्यान से समझ लीजिए चाचा जी, मैं तो वो ब्लैकमेलर नहीं हूं, पर आप दुआ करो कि वो ब्लैकमेलर आपको मुझसे पहले मिल जाए, क्योंकि अगर वो मुझे मिल गया ना तो मेरे डैड का गुनहगार मुझसे नहीं बच पाएगा, समझे आप? चिट्ठी गायब? क्या सच में वो चिट्ठी अगस्त्य के हाथ लगी? क्या उसने पढ़ी है? क्या अगस्त्य को सच का पता चल गया? मेरी जान बचाने के लिए तुम उस आदमी को गोली मार के जेल जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैं डर गई थी अखिल। आप ही सोचिए, अगर उसने मेरे अतीत के बारे में परिवार वालों को बता दिया होता तो मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाती अखिल। उसने आपको जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये भी कहा था कि हमारी नन्ही सी जान को चोट पहुंचा सकता है। और फिर भी तुमने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। आज अगर आप सही समय पे नहीं आए होते तो क्या हो गया होता? अब सब कुछ ठीक हो गया। अब वो आदमी तुम्हें सताने की जुर्रत नहीं कर सकता। तुम्हारे अतीत की कड़ी आज हमेशा के लिए टूट चुकी है श्यामा। मुझसे वादा करना होगा। मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, चाहे तुम्हारे सामने कितना बड़ा संकट क्यों ना आ जाए। तुम मुझ पर भरोसा करोगी, हमारे प्यार पर भरोसा करोगी।
वादा किया था ना कि जब तुम बुलाओगी मैं आऊंगा। सो हियर आई एम। मैनर्स। प्लीज अंदर आओ ना। कब आए तुम? जैसे तुमने कॉल किया पहली फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंचा। तुम्हें मेरी वजह से अपना सारा काम छोड़ के। व्हाट्स द बिग डील? 2-3 अपॉइंटमेंट्स थे वो कैंसिल करने पड़े, बट तुम्हारे लिए एवरीथिंग इज वर्थ इट। नील, मुझे गलत मत समझना। मैंने तुम्हें फोन किया क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तो कब से तुम्हारी मदद करने के लिए बेकरार हूं, पर तुम हो कि मदद लेती नहीं। तो क्या सोचा, भाग चले? अब ऐसे तो ना देखो, अपनी तकदीर आजमाने का तो हक है मुझे। नील सुनो, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकी। मुझे तुम्हारी जो मदद चाहिए वो तुम्हारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, साइकोलॉजी। एक ऐसे डॉक्टर की मदद चाहिए जो बिना किसी दबाव के ये गुत्थी सुलझा सके। बीजी, वो दोपहर के खाने में क्या बनाना है? क्या हुआ बीजी? क्या सोच रही हैं? मीरा के बारे में। पता नहीं उस लड़की को क्या होता जा रहा है। कल तो उसने बच्चे को इस तरह रखा पलंग पर, वो पलट के नीचे गिर सकता था। मुझे तो लगता है उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अभी मीरा के पास जाती हूँ। मीरा? मीरा? पुत्र, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ पुत्र? ला बच्चे को दे दे। इसे मुझे दे दे पुत्र। ला, शाबाश शाबाश। ये ले पकड़ ले, शाबाश। ऊपर बीजी। क्या हुआ पुत्र? ऊपर कमरे में। कमरे में? वो गुड़िया का सर किसी ने तोड़ के फेंक दिया। हाँ मैंने देखा बीजी, और टेडी बेयर के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे। बीजी ऊपर मेरे कमरे में मैंने देखा। बीजी तूने देखा? हाँ मुझे विश्वास है तूने देखा। ठीक है, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। जो कुछ भी है मुझे दिखा। हाँ हाँ, अरे हम लोग दोनों तेरे साथ हैं। चल आजा, आज चल कमरे में जाते हैं, देखते हैं क्या है। हम लोग हैं ना साथ में, चल देखते हैं क्या है। हाँ मेरे साथ आजा। शाबाश शाबाश। किधर क्या है दिखा दे, आजा। ये मैं आपको दिखाती हूँ बीजी। यहाँ ये बीजी, ये गुड़िया का सर तोड़कर फेंक दिया था वहाँ। मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। और वो टेडी बेयर वहाँ। बीजी ये टेडी बेयर के टुकड़े पड़े हुए थे जमीन पर।
मैंने देखा अपनी आंखों से। आप मेरा यकीन कीजिए। हाँ, मैं यकीन। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने देखा अपनी आंखों से। नहीं हो सकता मेरा वहम। अरे मीरा, मीरा पुत्र। जो बात मेरे मन में घूम रही थी, सच है क्या? क्या चाचा जी ही मेरे डैड की डेथ के जिम्मेदार हैं? सबूत कहां से ढूंढूं, डैम इट। मुझे वो चिट्ठी मिल गई होती ना, अगर उस ब्लैकमेलर का पता चल जाए तो सारी बाजी पलट जाएगी। उधार के पैसे वापस। निरंजन, निरंजन, क्या बात है? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे? हालात ही ऐसे हैं माँ, हंसी आ रही। कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते, और जब वो होती हैं तो हमसे पहलियां मत बुझाओ। हमने तुम्हारी और बलराज की बातें सुन ली। बलराज की शंका क्या सच है? क्या वो चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगी थी? काश वो चिट्ठी मेरे हाथ आ गई होती। अगर अगस्त्य के पास चिट्ठी नहीं तो फिर कहां है? तुम चिंता मत करो मां, उस चिट्ठी को तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। चिट्ठी में मेरे डैड की डेथ की सच्चाई लिखी हुई है। मां, अगर मुझे पता चला ना चाचा जी का हाथ था उनकी डेथ के पीछे, इस बार तो भगवान भी उन्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। इसी दिन का डर था मुझे। अगर मेरे बच्चों को सच का पता चल गया तो बलराज चुप नहीं बैठेगा। वो कुछ भी कर सकता है। ये चिट्ठी कहीं तो कहीं का। बीजी, मैं प्रिस्क्रिप्शन ले जाऊंगी और नई दवाइयां लाऊंगी। नहीं, अभी रुक जा। पहले अपने डॉक्टर दोस्त से मीरा का चेकअप करा ले, और तब तक उसे कोई दवाई देने की जरूरत नहीं। क्या करें आप लोग? मुझे कुछ नहीं हुआ पुत्र, तुझे कुछ नहीं हुआ। तू बिल्कुल चंगी है। नहीं बीजी, मैं जानती हूँ कुछ भी ठीक नहीं है। सब बिगड़ गया। हाँ, मैं पागल हो रही हूँ। ना पुत्र। हाँ, मैं पागल हो रही हूँ। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं बीजी। ना ना ना, कुछ नहीं होगा। और हम सब है ना, हम तुझे कुछ होने नहीं देंगे। नंदिनी का एक दोस्त है, डॉक्टर है, भरोसे का आदमी है। मीरा, नंदिनी तुझे उसके पास ले जाएगी। वो चेकअप करेंगे और तू बिल्कुल चंगी हो जाएगी, हैं?
क्या है? जी वो मीरा दीदी की मालिश का टाइम हो गया है। मीरा दीदी को अब मालिश की जरूरत नहीं है। मालिश? जी अगर मालिश नहीं होगी तो क्या क्या होगा? आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आज से हम लोग मीरा की देखभाल कर लेंगे। जी लेकिन वो वैसे भी आपको बताना चाहती थी मैं, अब आपकी जरूरत नहीं हमें। आप अपना सामान बांधिए और आज ही चले जाइए। लेकिन ऐसे कैसे? मेरी गलती तो बतानी पड़ेगी आपको ना, मतलब आपके लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि अब आपकी जरूरत नहीं है हमें। सामान बांधिए और जाइए और अपना हिसाब कर लीजिए श्यामा से। श्यामा से कहना वो मीरा की मालिश कर दिया करेगी। पीछे मैं कर देती हूँ। क्या हुआ? डरा दिया आपको? नहीं नहीं नहीं, डरने की क्या बात है? आप यहाँ इस वक्त? मैं बस कहने आया था आपसे कि आई एम हैप्पी फॉर यू। आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं। फाइनली आपकी कहानी बिक गई और आपका स्ट्रगल भी खत्म हो गया। मैं भी बहुत खुश हूँ। पल्लवी के लिए इतना तो करना ही था। पल्लवी के लिए? राइट, नाइस। अच्छा, अब पब्लिशर का नाम क्या बताया था आपने? वही जिसने कहानी खरीदी? हाँ पब्लिशर? हाँ पब्लिशर। वो पब्लिशर तो कितने सारे हैं, क्या बताऊं। आप थोड़ी जानते हो पब्लिशर्स को। वो जीजा जी, क्या बात है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो भी आपकी तरह एक स्ट्रगलिंग राइटर है। मैंने सोचा अगर आपसे इंफॉर्मेशन मिल जाती तो मैं उसे बता देता। वो अब आपकी रेफरेंस लेके अगर पब्लिशर के पास जाएगा तो उसका काम बन जाएगा। आई मीन पब्लिशर तो आपको अच्छे से जानता ही होगा। हाँ अच्छी तरह से। पर वो पब्लिशर जो है ना, वो अभी दरअसल शहर से बाहर गया हुआ है, हॉलिडे पे। आ जाएगा। मैं खुद आपके दोस्त को लेके जाऊंगा उससे मिलवाने के लिए। आपका दोस्त मेरा दोस्त। ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते निरंजन। वो चिट्ठी तुम्हारे पास है या नहीं, इसका पता तो मैं बहुत जल्दी लगा लूंगा। और कुछ चाहिए था? अभी नहीं, थैंक यू। अरे पुत्र, तू बाकी की चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। बस छेती छेती मीरा को उस डॉक्टर को दिखा ले। 1 मिनट फोन करती हूँ। वो मीरा की देखभाल करने वाली औरत, क्या नाम है उसका? आशा। आशा। उसे आपने काम से निकाल दिया? हाँ। क्यों? क्यों? वो तुम्हारा भी कुछ काम कर रही थी क्या? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है घर के कामकाज से? क्या फर्क पड़ता है कि कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? या फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ने लगेगा। वो तो मीरा की बात है और हमारे बच्चे की देखभाल की बात है। और वो आशा मेरे पास आकर गिड़गिड़ाने लगी। मीरा की तबीयत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा, किसी पर भी नहीं।
नहीं, पर आशा का और मीरा की तबीयत का क्या लेना देना? आपको लगता है कि आशा कुछ गड़बड़ कर रही है? नहीं, पर फिर वो ऐसा क्यों करेगी? ये तो तुम ही बता सकते हो।